नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बहादुर शाह जफर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो वो किया था शैव धर्म को, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? बताइए साथियों, राइट आंसर। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है वारंगल, ऑप्शन बी द्वार समुद्र, ऑप्शन सी देवगिरी, ऑप्शन डी कल्याणी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है देवगिरी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। अगला प्रश्न है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोहनजोदड़ो, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, एक किस पुस्तक में लिखा गया है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, ये किस पुस्तक में लिखा गया है? तो वो लिखा गया इंडिया टुडे में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? ऐसा कौन सा सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मंसूर हल्लाज, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मंसूर हल्लाज ऐसा सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था। अगला प्रश्न है, अष्ट दिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अष्ट दिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है यशोवर्मन, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कृष्णदेव राय, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के संबंधित थे। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आगम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर से संबंधित क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत वंश कौन सा था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश कौन था? तो वो था कचवाहा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड बेलेज अली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? लॉर्ड बेलेज अली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पेशवा बाजीराव, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से कौन से वर्ष में हुई थी? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से कौन से वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1761, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच के अंदर इब्निका का शुभारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच के अंदर इब्निका का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया था?
तो वह किया गया था यूनानियों के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनानियों के द्वारा भारतीय रंगमंच के अंदर इब्निका का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, किसके दरबार की शोभा चरक और नागार्जुन इनमें से थे? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। किसके दरबार की शोभा चरक और नागार्जुन इनमें से थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कनिष्क, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? बक्सर का युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इलाहाबाद की संधि, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1856, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1854। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1856, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वाजिद अली शाह, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फतेहपुर सीकरी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्रुखाबाद, ऑप्शन बी जालौन, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी कन्नौज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बदायूं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन प्राप्त होता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इनमें से कौन से वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन प्राप्त होता है? तो वो होता है अथर्व वेद से, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक का नाम क्या था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक का नाम क्या था? तो वो था स्वामी विवेकानंद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी है। अगला प्रश्न, तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।